अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर आपकी खिदमत में हाजिर अपने यूट्यूब चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो मैं अब इस वक्त आपको दिखाने जा रहा हूँ आज का, ये मुझे 14 अगस्त को जो है वो अपलोड करना था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं इसको एडिट नहीं कर सका, जिसकी वजह से आप मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हैं। हमने एक बात नोट की इस जश्न आज़ादी के ऊपर कि किस हद तक ऊधम मचाया गया, किस हद तक शोर व गुल किया गया, किस हद तक बाजे बजाए गए, और हर तरफ से आपको पाँ पाँ की आवाज़ ही सुनाई दी, बजाय इसके कि हमें किसी तरफ से पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आती, बजाय इसके कि हमें किसी तरफ से ये आती आवाज़ कि इस आज़ादी का बेसिक या बुनियादी मकसद क्या था। काश हमें ये आवाज़ आती कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ दी। काश हमें ये आवाज़ आती कि वो कैसे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, हिजरत करके लाखों की तादाद में इस आज़ाद धरती की जानिब रवाना हुए। काश हमें पता चलता कि किस तरह से इस सारी तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत के दौरान किस तरह से लाखों लोग रास्ते में मार दिए गए। और काश हमें ये भी पता चलता कि आज़ादी की असल कदर व कीमत क्या है। काश हमें एहसास हो सकता कि हम अपने बड़ों के रास्ते पर कैसे चलते। लेकिन इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ा कि इस इंतहाई पुरमसरत और इंतहाई जोशीले मौके के ऊपर हमने इंतहाई बुरा रवैया अक़वाम आलम को दिखाया कि किस तरह से जा बजा सड़कों के ऊपर, हत्ता के मीनार पाकिस्तान के ऊपर, हत्ता के मज़ार कायद के ऊपर लोगों ने इस भोंडे तरीके से बाजे बजाए कि यकीनन आज़ादी हमें देने वाली वो शख्सियात जो वहाँ पर दफन हैं, उनकी रूहें काम गई होंगी। दूसरा एक और बहुत अहम नुक्ता ये था कि ये मुहर्रम उल हराम के इंतहाई मोतबर दिन थे कि जब जश्न आज़ादी हमारा आया, तो उस अहम दिनों का तकाज़ा भी ये था कि हम इंतहाई सादगी के साथ, और याद रखें कि ये वो दिन हैं कि जब नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत का नजराना पेश किया इस दीन की खातिर, और वो दीन जो कि हमारी इस धरती का सरकारी मज़हब है, यानी दीन इस्लाम। दीन इस्लाम को बचाने की खातिर जिन्होंने अपने सर की बाजी लगा दी और अपना सर कटा दिया, लेकिन अपने दीन को ज़िंदा रखा, और उस मुल्क में कि जो एक नज़रियाती मुल्क है और जिसका सारे का सारा दारोमदार उसी दीन के ऊपर है, जिसकी सारी की सारी बुनियाद उस दीन पर खड़ी है, हमने उस दीन को भी नहीं बख्शा, और हमने उस शहादत को भी नहीं बख्शा, हमने उस शहीद आज़म को भी नहीं बख्शा, और हमने इस बुरे तरीके से अपना 14 अगस्त मनाया कि मेरे ख़्याल में तारीख़ में ऐसा 14 अगस्त दोबारा कभी नहीं मनाया जाएगा। जो कहने वाली बात है वो ये है कि हम एक ऐसी कौम है कि हमें खुशी सेलिब्रेट करनी भी नहीं आती। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि खुशी के मौके पर भी हम इस भोंडे तरीके से अपना आप ज़ाहिर कर देते हैं कि खुशी खुशी नज़र नहीं आती। क्या वजह है? अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ब्याह शादियों के ऊपर, मेहंदी की रस्मों के ऊपर, बारातों के ऊपर अक्सर देखने में आया है कि नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे वो लोग कि जो आम तौर पर मेहंदी के दिनों में हम देखते हैं कि वो नशावर अशिया इस्तेमाल कर लेते हैं, शराब नोशी कर लेते हैं, चरस और हेरोइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इन बहुत ही खुशकुन मौक़ों के ऊपर आपे से बाहर हो जाते हैं। सिर्फ़ बाजे बजा के, उनकी पाँ पाँ करके या नशावर अशिया इस्तेमाल करके खुशी मनाना कोई खुशी नहीं है। ये खुशी सिरे से है ही नहीं। खुशी मनाने का असल मकसद अल्लाह की रज़ा है कि आप ज़रूर खुशी मनाएं, लेकिन खुशी मनाने का कोई ढंग तो होना चाहिए। आप दुनिया को दिखा सकें, बता सकें कि इस तरह से खुशी मनाई जाती है। जश्न मनाने का तरीका ये है, बजाय इसके कि दुनिया आपसे खुशी मनाने के तरीके सीखे, आप दुनिया के लिए जग हसाई का बायस बन रहे हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। अल्लाह की ज़ात हमें सही मानों में खुशियाँ मनाने और अच्छी तरह से मुहर्रम का एहतराम करने
اور شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھنے اور دوسروں کے لیے مشعل راہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پیغام آپ تمام لوگوں کے نام۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کے اوپر۔ اللہ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔